ये एक साल हो गया, 1 साल 1 महीना हो गया है कि मैं काम पे से आया था वापस, तो मेरे को उल्टियाँ लग गई। फिर मेरा एक हाथ एक पाँव फालिज का अटैक हो गया था कि बिल्कुल काम नहीं करते थे। अभी दवाइयों की वजह से डॉक्टर की तो थोड़ा बहुत काम करने लगा हाथ, लेकिन पाँव बिल्कुल समझ लो थोड़ा बहुत चल लेता हूँ, चलने फिरने की हाथ काम करने के काबिल नहीं है कि मैं हाथ की कढ़ाई का काम, हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम कर। बस जैसे भाई वगैरह मदद कर देते थे, उन्होंने भी अब हाथ हटा लिया है। भतीजों ने भी मदद करी है, भाइयों ने भी मदद करी है। उन्होंने राशन तक का भी एहतमाम किया था, लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, 1 साल हो गया मैं ऐसे ही बैठा हूँ। दवाइयाँ चल रही हैं अभी तक, लेकिन डॉक्टर के नहीं जा पा रहे, डॉक्टर की फीस नहीं निकलती। बहुत अच्छा था, मेरा कारोबार भी अच्छा था, काम भी अच्छा चलता था, लोगों की मदद भी करता था। लेकिन जब से ये हुआ मैं नहीं कर पा रहा, अपने लिए भी वो परेशान हो जाता हूँ कि मैं क्या करूँ। अब कोई नहीं करता, सिर्फ अल्लाह का आसरा। क्योंकि अब मैं ये सोचता हूँ कि लोगों की मदद मैं करता था, अब मैं खुद इस साल में पहुँच गया हूँ कि लोगों से अपील करता हूँ। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हालत आएगी। बस अल्लाह चला रहे हो, अल्लाह ताला के ऊपर आसरा है, और कोई मदद किसी की वो ज़रूरत नहीं है। दवाई के पैसे तक नहीं है। आप लोगों से अपील है, आप अगर मदद कर दें तो। जी, अमीन भाई अपनी अहलिया के साथ हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। 11 साल की इनकी बेटी है, दस्तकारी का काम करते थे, बहुत अच्छा घर चल रहा था। बस अल्लाह की तरफ से एक बीमारी आई और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। और आप ये देखें कि हमारे इस सेगमेंट में जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं, कोई आकर ये नहीं कहता कि हमें अच्छा खाने को चाहिए या हमें अच्छा पहनने को चाहिए या हमें अच्छा रहने को चाहिए। हर इंसान सिर्फ अपनी बीमारी लेकर यहाँ पर आता है कि उसको उसकी बीमारी का इलाज कराना है, कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए किसी भी तरह। और अगर बीमारी ठीक होने वाली नहीं है तो फिर उनके घर का ख़र्चा जो है, ज़रूरियात, कोई ख्वाहिशात नहीं है, कोई आसाइशें नहीं मांगता यहाँ पर आकर। सिर्फ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और अपने प्यारे मुसलमान भाइयों से मदद मांगते हैं। और आप लोग मदद करते भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे भाइयों को, उनका दिल इतना बड़ा रखा है कि जो भी यहाँ से आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी आप अमीन भाई को और उनकी अहलिया को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, क्योंकि 11 साल की बच्ची तो कुछ भी नहीं कर सकती अपने माँ बाप के लिए। लोगों ने इनकी मदद की, हेल्प की, लेकिन हर बंदा परेशान है। अपने एतराफ़ नज़र दौड़ाएं, कोई भी ऐसा नहीं है जो जितना कमा रहा है उसको वो भी कम पड़ रहा है। तो इंसान आखिर कब तक किसी की मदद करता रहेगा? क्योंकि जो लोग खुद मदद के तलबगार हैं वो किसी की मदद कैसे कर सकते हैं? हम बात करते हैं अमीन भाई, हमने आपकी वालेकुम सलाम पूरी पैकेज देखा। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से आपकी मदद की जाए? मतलब क्या कुछ ऐसा कर दिया जाए आपके लिए कि जैसे कोई छोटी सी कोई दुकान होती है या कोई ठेला होता है या इस तरह? जी माइक। कोई केबिन लग जाए, हाँ, कोई काम कर सकूँ मैं। हाथ काम नहीं करता मेरा, एक पाँव भी काम नहीं। तो भाई आप रोए नहीं प्लीज़। और ये पहले लोगों की बहुत मदद किया करते थे, हेल्प किया करते थे, देने वालों में से थे। बहुत हेल्प करता था मैं, कोई आगे मांगता था वो हाथ बढ़ा के देता था। लेकिन आज पर मजबूर हो गया, अपनी बेटी की फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकता। जो आपका हाथ फालिज की वजह से ऐसा हुआ है, तो ये आपने फिजियोथेरेपी वगैरह कराई, इसका इलाज? जब तक पैसे थे कर रहे थे जी, जब तक पैसे थे कर रहे थे, उसके बाद नहीं कर पाए। तो पैसे आपकी सारी सेविंग खर्च हो गई आपके इलाज में? सेविंग खर्च हो गई तो वो भी छोड़ गए थे। तो डॉक्टर ने क्या कहा, आपके हाथ ठीक हो सकता है, हाथ पैर या नहीं? हाँ, वो कह रहे तो दवाई एक्सरसाइज करो, दवाई खाओ, इंशाल्लाह सही हो जाए। कितना अरसा हो गया अब इस बात को? यही रमजान में ही हुआ था। पिछले रजब में मेरे हाथ काम 1 साल हो गया पूरा। 1 साल हो गया। 1 साल उससे ज़्यादा हो गया।